अभी जो कि आप चैप्टर में देख रहे हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का फास्ट रिवीजन पार्ट 1 का लेंगे। पार्ट 1 में जो जो टॉपिक लेंगे वो टॉपिक हम लेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो आप देख रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिवीजन होगा, इसके अंदर इसका डेरिवेशन भी होगा, रेसिस्टिविटी, करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन सब के डेफिनेशन भी होंगे, इसके फॉर्मूले भी होंगे और इसका रिवीजन और इसके बीच में जो डेरिवेशन आएगा वो भी होगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे यहाँ पे रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन लेंगे। फिर हमारे होगा नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी का रिलेशन होगा, एंड मोबिलिटी और रिलैक्सेशन टाइम। ये जो फॉर्मूले हैं इन सभी फॉर्मूलों का अभी रिवीजन होगा और उसके बीच में रिलेशन, रिवीजन और फॉर्मूले सभी कुछ होंगे। ये जो सभी टॉपिक है आपके लिए नीट के लिए, जेई मेन एडवांस, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएससी, आईबी, एनडीए और क्लास 12 का टॉपिक है। तो ये सभी चीजों में टॉपिक होता है, तो हम एक एक करके स्टार्टिंग से टॉपिक लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आप टॉपिक लेंगे, तो सबसे जो पहला हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, तो ये चैप्टर सबसे पहले करंट से स्टार्ट होता है। तो करंट को हम स्टार्ट करने से पहले बेसिक जो चीज हम इसके ऊपर बताना चाहते हैं वो यहाँ पे देखिए कि व्हाट इज कंडक्टर। तो कंडक्टर के बारे में हम बताते हैं कि कंडक्टर आर दैट सब्सटेंस व्हिच अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज। कंडक्टर आर दैट सब्सटेंस व्हिच अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज। तो कंडक्टर सब्सटेंस व्हिच अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे लिखा गया है टू पास थ्रू इट। इसकी और प्रॉपर्टी क्या है? इट हैज ए लो रेसिस्टेंस, इट हैज ए हाई कंडक्टिविटी एंड इट कंटेन्स फ्री चार्ज कैरियर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट अलाउ फ्री चार्ज पास थ्रू देम। ये चार्ज को पास करने का हेल्प करता है, अलाउ करता है। एंड लो रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ज्यादा होने से अलाउ करंट पास नहीं हो पाएगा, तो लो रेसिस्टेंस में करंट पास हो सकता है। एंड हाई कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी वो प्रॉपर्टी होती है जो उसको पास कराने में हेल्प करता है और रेसिस्टेंस उसको पास कराने में अपोज करता है। तो लो अपोज एंड हाई सपोर्ट है करंट के लिए, ऐसा कह सकते हैं। इट कंटेन्स फ्री चार्ज कैरियर्स, इसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। व्हाट इज फ्री चार्ज कैरियर्स? फ्री चार्ज कैरियर्स का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से है, तो मेनली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से ये फ्री चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन ही इसके थ्रू पास होता है। नेक्स्ट वन, तो इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर काफी इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी तो पास कर पाएगा। और इसके एग्जांपल है कॉपर, इसके एग्जांपल है, इसके एग्जांपल एल्यूमिनियम है, इसका एग्जांपल सिल्वर है, इसका एग्जांपल आयरन है, इसका एग्जांपल गोल्ड है, और भी कुछ मेटल्स इसके एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे इंसुलेटर। इंसुलेटर जो आप यहाँ टॉपिक देखें, ये उसके बारे में देखेंगे तो क्या लिखा है? इट डू नॉट अलाउ चार्ज पास थ्रू देम। तो ये चार्ज को पास होने के अलाउ नहीं करता, जबकि इससे पहले वाले टॉपिक में हम कर रहे थे कि चार्ज को पास होने के लिए वो अलाउ करता है, ये नहीं करता। एंड इट हैज ए हाई रेसिस्टेंस, इट हैज ए हाई रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे रेसिस्टेंस ज्यादा है। तो यहाँ पे ये हाई रेसिस्टेंस यहाँ पे लिख लीजिए, हाई रेसिस्टेंस, ये हाई रेसिस्टेंस है। एंड लो कंडक्टेंस, तो रेसिस्टेंस ज्यादा है मतलब अपोज ज्यादा है, लो कंडक्टेंस मतलब इसका अपोज जो सपोर्ट करना है कंडक्टिविटी वो कम है। इट डू नॉट कंटेन फ्री चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे डू नॉट कंटेन फ्री चार्ज कैरियर्स, ये चार्ज कैरियर्स जो इसके फ्लो करता है ये नहीं करता है, डू नॉट कंटेन फ्री चार्ज कैरियर्स। इसके एग्जाम्पल है रबर, प्लास्टिक और वुड। वुड बट वुड ड्राई होना चाहिए। और यहाँ सबसे ऊपर जो करंट है, करंट का बेसिक फॉर्मूला आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, करंट का फॉर्मूला क्यू अपॉन टी है। आप इसको करंट को चार्ज अपॉन टाइम या डी क्यू बाई डी टी लिख देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। इट इज डी क्यू बाई डी टी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो टॉपिक अभी आप कर रहे हैं, आप एक कॉपी रजिस्टर में लेके बैठे और इसको लिखते जाएं, इसको समझते जाएं। नेक्स्ट वन हमारे यहाँ पॉइंट आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है, सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे बताया गया, इसकी प्रॉपर्टी बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर की जो प्रॉपर्टी होती है इसके बीच में प्रॉपर्टी लाई करती है। इट्स प्रॉपर्टी लाई बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में इसकी प्रॉपर्टी लाई करती है, किसकी? सेमीकंडक्टर की। ऐसे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पे लाई करती है, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है। इसके एग्जांपल है जर्मेनियम,
इसके दूसरे एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम का सिंबल Ge और सिलिकॉन है। ऐसे सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है उसमें हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन टॉपिक, व्हाट इज करंट? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इक्वल टू I इक्वल टू dq/dt, पहले भी हो चुका है, चार्ज अपॉन टाइम q/t। इसका यूनिट कूलम पर सेकंड C/s लिखा हुआ है, कूलम पर सेकंड, और एम्पियर कहते हैं। अब यहाँ पे अगला टॉपिक जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेसिक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेसिक हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट इज बेसिक्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसी भी मेटल में, यहाँ एक बॉक्स में एक मेटल का डायग्राम बनाया हुआ है। एक बॉक्स है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में आप देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे रैंडम मोशन में बता रहा है, इलेक्ट्रॉन एक रैंडम मोशन में यहाँ पे है। अब ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में है, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को हिट करते हैं, कोलाइड करते हैं, बट इसकी नेट एवरेज वेलोसिटी 0 है। इसकी नेट एवरेज वेलोसिटी 0 है क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करता। ये अपने एक विद इन एरिया जो भी है उसी में ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमने मान लिया, पीछे जो हमने एक एग्जांपल लिया है, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड को u1, u2, u3, u4, u5 ऐसे सपोज करते हैं, बट उसका एवरेज 0 होगा। तो यहाँ पे क्या लिया गया, u1, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि u1, u2, u3, u4 एंड un, इस सब का एवरेज 0 होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाता। इन सब का u1, u2, u3, un का एवरेज करने पे 0 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि उसी जो पीछे सेमीकंडक्टर आपने देखा है, ये बॉक्स देखा है, सॉरी कंडक्टर देखा है, इस कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, इस कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक अप्लाई करके बताते हैं। जैसे इस कंडक्टर में मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप ई मान लो। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगता है, और फोर्स लगने से इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करता है तो उससे उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी u1, u2, u1, u2, u3, u4, un थे, अब यहाँ पे व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज अप्लाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई होता है तो आप जानते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है, अगर चार्ज पार्टिकल क्यू है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है, अगर चार्ज पार्टिकल क्यू है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो उस पर फोर्स क्यू ई फोर्स लगता है। तो यहाँ पे फोर्स क्यू ई लगा इलेक्ट्रॉन पे, और फोर्स इक्वल टू हमें पता है मास इंटू एक्सलेशन, तो इस फोर्स को हमने मास इंटू एक्सलेशन एम ए कर दिया। तो क्यू ई इक्वल टू एम ए फोर्स इंटू मास इंटू एक्सलेशन हो गया। इस कंडीशन में मास को नीचे आप डिवाइड करते हैं, मास को नीचे डिवाइड करते हैं तो ये हमारा एक्सलेशन आ जाता है, और एक्सलेशन क्यू ई बाई एम हो जाता है। तो अभी आपने यहाँ पे क्या देखा है कि एक एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो गया है इलेक्ट्रॉन के में, व्हेन जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, एंड एक्सलेशन की वैल्यू क्यू ई अपॉन एम हो गया। अब इस एक्सलेशन से उसकी जो इनिशियल स्पीड u1, u2, u3, un थे, अब उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, और उसकी वेलोसिटी चेंज होके v1, v2, v3, vn हो गया। और ये जो v1, v2, v3, vn हो गया, इसी का एवरेज वेलोसिटी जब हम निकालते हैं v1, v2, v3, v4, v अपॉन vn बाई n, तो इसकी एवरेज को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। दिस इज vd, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने देखा। फिर तो drift velocity is what? It is the average of final velocity, and final velocity is v1, v2, v3, vn। अब इन सभी आपको जैसा मालूम है कि v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, आपको फॉर्मूला पता है v इक्वल टू यू प्लस एटी है, तो यहाँ पे v1 जो है वो u1 प्लस एटी वन आ जाएगा, v2 u2 प्लस एटी थ्री आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया, तो देखिए v1 की जगह पे क्या लिखा गया, u1 प्लस एटी वन, फिर v2 की जगह पे क्या लिखा गया है u2 प्लस एटी टू, फिर v3 की जगह पे यहाँ पे उसी तरह लिखा जाएगा, vn की जगह un प्लस एटी वन लिखा गया। इन सब में क्या किया गया है कि जो u1 है, u2 है, un है, जो u का पार्ट है उस सबको एक साइड कर दिया गया, तो उसको u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un बाई n कर दिया गया। और इसकी एवरेज वेलोसिटी हमें पता है 0 होगी, क्योंकि पहले ही हम, इससे पहले भी यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी 0 प्रूफ कर चुके हैं, तो इसकी एवरेज को हम बाद में 0 कर देते हैं। फिर जो इसका अगला टाइम है जो 81, 82, 83 है, इन सब में से एक कॉमन करके हमने
T1 प्लस T2 A, T1 प्लस T2 प्लस T3 बाई n कर दिया, और इसमें से एक्सेलेरेशन को हमने बाहर लिख दिया है, और जो बचा हुआ है T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn बाई n, इसको टाउ लिखा है, एंड दिस टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, दिस टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, जिसको मैंने यहाँ पे इस साइड में बताया है। इसमें है T1 T2 T3 T4 Tn बाई n इक्वल टू टाउ, इस टाउ को हमने रिलैक्सेशन टाइम मान दिया। रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, यहाँ पे समझना है कि रिलैक्सेशन टाइम ये है क्या। रिलैक्सेशन टाइम जो है, दो इलेक्ट्रॉन जब रैंडम मोशन में होता है, या काफी इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होता है और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरी इलेक्ट्रॉन से टकराता है, कोलाइड करता है, और कोलाइड होने के बाद फिर अगेन वो किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होता है, तो पहले इलेक्ट्रॉन की कोलिजन और उसी इलेक्ट्रॉन का दूसरी बार कोलिजन होता है, तो कोलिजन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम, ध्यान से सुनेंगे, रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बार इलेक्ट्रॉन कोलाइड हुआ, उसके बाद दूसरी बार कोलाइड हुआ, तो पहले और दूसरे कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम है, और ये रिलैक्सेशन टाइम डिफरेंट डिफरेंट कोलिजन के बीच में अलग अलग होगी, तो उसके एवरेज टाइम को हम यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज किया गया, यहाँ पे ए को हटा के टी कर दिया गया, तो हमने यहाँ पे वी डी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला चल रहा था, वी डी इक्वल टू ए टी आ गया, और ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ से पूछूंगा कि व्हाट इज ए, तो ए एक्सेलेरेशन है, और इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमें क्यू ई बाई एम मालूम है, तो मैं यहाँ पे एक्सेलेरेशन ए की वैल्यू क्यू ई बाई एम पुट कर दूंगा, तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा क्यू ई टाउ अपॉन एम। ये फॉर्मूला हमारे पास क्यू ई टाउ अपॉन एम है, जिसको मैंने यहाँ भी अगेन एक बार लिख दिया है, क्यू ई टाउ अपॉन एम। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन बिटवीन, इसके लिए क्या किया गया कि एक कंडक्टर लिया गया, यहाँ पे इस कंडक्टर की लेंथ एल लिया गया, कंडक्टर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, कंडक्टर से आई करंट फ्लो हो रहा है, एल लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये है। तो इसमें हमने सपोज किया जो चीज, यहां देखिए n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, और इसकी वॉल्यूम पूछेंगे तो AL हो जाएगा। तो अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है और AL वॉल्यूम है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन NaL हो जाएंगे। दिस इज टोटल इलेक्ट्रॉन। अगर टोटल चार्ज निकालना है तो इलेक्ट्रॉन को, जो चार्ज को E से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इट इज ALEN, इट इज ALEN, ये हमारे पास हो गया, ये हो गया टोटल चार्ज। और जैसा कि हम पहले जानते हैं कि हमें अगर चार्ज मालूम हो चुका है, तो करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, और चार्ज का फॉर्मूला हमारे पास ALEN हो गया, तो मैं यहाँ पे चार्ज की वैल्यू को ALE पुट कर देता हूँ डिवाइडेड बाई टी। ALE डिवाइडेड बाई टी, एल अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, लेंथ अपॉन टाइम को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ANE VD फॉर्मूला हो गया, ANE VD फॉर्मूला हो गया, VD इज रिलैक्सेशन टाइम। तो फिर इस VD की वैल्यू जो हम पहले निकाल चुके हैं, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, पिछले क्लास में वो मैं यूज कर दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया आई इक्वल टू ANEVD। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये फॉर्मूला हो जाता है ANE स्क्वायर टाउ अपॉन एम, फॉर्मूला हो जाता है ANE स्क्वायर टाउ अपॉन एम। ये ई है आपके पास, ये ई है, ई का स्क्वायर टाउ अपॉन एम। फिर और स्टेप्स आगे जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो कंडक्टर हमने सब पहले सपोज किया है, इस कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी है, और लेंथ एल है। तो आप जानते हैं E इक्वल टू डीवी बाई डी आर होता है, तो E इक्वल टू हमारे पास डीवी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ हो जाता है, E इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ वी बाई एल हो जाता है। तो इसी चीज का यूज मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में E की वैल्यू पुट करता हूँ, और E की वैल्यू यहाँ पे वी बाई एल पुट कर देता हूँ। तो हमारे पास फाइनल जो फॉर्मूला हो जाता है I इक्वल टू ANE V टाउ अपॉन एम, फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब इसी फॉर्मूला से अगर मैं V इक्वल टू निकालना चाहता हूं, तो यहाँ पे आप देखिए I इक्वल टू ANE स्क्वायर V टाउ बाई ML है, तो V इक्वल टू यही फॉर्मूला हो जाएगा I इक्वल टू ML ANE स्क्वायर बाई टाउ। और जैसा आप ओम्स लॉ से जानते हैं, जो V इक्वल टू IR होता है, तो V के बदले V हमने पुट कर दिया, I के बदले I पुट कर दिया, तो जो रिमेनिंग टर्म है ML बाई AN स्क्वायर बाई टाउ वो रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो ML अपॉन ANE स्क्वायर बाई टाउ वो रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, R इक्वल टू
ml अपॉन a ne² बाई टाउ। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। अब इसी में R इक्वल टू आप जानते हैं रो L बाई ए भी फॉर्मूला होता है, तो इसमें से L और A को आप हटा देते हैं, तो बचा हुआ टर्म जो है m अपॉन ne² बाई टाउ, दिस बिकम्स रो। तो रो इक्वल टू m अपॉन ne² बाई टाउ एक रिलेशन आ गया। This is the formula for resistivity and it is also called specific resistance. फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी J होता है करंट अपॉन एरिया, I अपॉन A, करंट अपॉन एरिया। और अगर इनके नाम से यूनिट, तो इसकी यूनिट भी आप निकाल सकते हैं, यूनिट है करंट एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। फिर एक नया टर्म आता है कंडक्टिविटी, एंड कंडक्टिविटी इज सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। और एक और फॉर्मूला है जो कंडक्टेंस बोलते हैं, कंडक्टेंस कैपिटल G 1 अपॉन R होता है, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस होता है। एक टर्म और होता है जिसको हम बोलते हैं मोबिलिटी, मोबिलिटी म्यू इक्वल टू VD बाई E, मोबिलिटी VD इक्वल टू